तेजस के सैलाब में बह गए सब। चीन पाक का क्या होगा अब। भारत का तेजस MK2 राफेल से भी बेहतर होगा ये विमान। 90% LCA घटक स्वदेशी होंगे। तेजस MK2 2025 तक पहली उड़ान के लिए तैयार होगा। हर साल 32 तेजस MK2 उतारने वाला है भारत उतारने वाला है एक साल के 24 LCA Mark II। 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी टक्कर देंगे LCA MK2। तेजस MK2 मेक इन इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ते हुए भारत को जल्द ही स्वदेशी तेजस Mark II विमान मिलने वाला है। अमेरिका और भारत के समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने F414 इंजन को भारत में ही तैयार करेगी। बता दें, अमेरिका इसके लिए भारत की सरकारी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन मिलने के बाद पहला तेजस MK2 विमान साल 2025 में उड़ान भरेगा। इसकी जानकारी HAL की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA में एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों के निदेशक प्रफुल्ला चंदन ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान दी। चलिए जानते हैं क्या है इसकी खासियत, क्या होगी खासियत। जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगने के बाद तेजस Mark II विमान और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यह तेजस MK1 की तुलना में बड़ा और भारी होगा। तेजस MK2 केवल एक ही इंजन वाला विमान होगा। निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन ने दावा किया है कि तेजस MK2 विमान राफेल से भी बेहतर होगा। इसके इंजन के लिए पहले फ्रांस और ब्रिटिश रोल्स रॉयस इंजन को विमान में लगाने पर विचार किया जा रहा था। निदेशक प्रफुल्ला चंदन के मुताबिक लगभग 200 तेजस MK2 विमानों का निर्माण किया जाएगा। भारत में इंजन बनाए जाने के बाद तेजस MK2 में लगने वाला 90% पार्ट भारत में बनेगा। विमान में लगने वाले अत्याधुनिक रडार, हथियार और अन्य सिस्टम सभी स्वदेशी होंगे। विमान के लिए इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर दूसरे देशों के लिए खरीदे जाएंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 का निर्माण HAL द्वारा किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन 225-226 तक पूरा हो जाएगा। आपको बता देती हूँ कि तेजस Mark II का वजन मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा, यानी इसका वजन 17.5 टन होगा। इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता होगी। उन्नत AESA रडार के साथ इस विमान में हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल होगी। यह स्वदेशी तकनीकी से तैयार पूरी तरह से भारतीय मिसाइल है। कंपनी HAL के साथ समझौता करेगा। भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत को बढ़ावा देने वाले एक निर्णय में HAL ने मेड इन इंडिया तेजस MK1A लड़ाकू विमानों की उत्पादन दर को पहले के 16 से बढ़ाकर 24 कर दिया है। IAF ने पहले 2021 में 83 तेजस MK1A लड़ाकू विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी 2029 तक पूरी होने वाली थी। हालांकि इस बढ़ी हुई उत्पादन दर के साथ 83 तेजस MK1A का ऑर्डर एक साल पहले 2028 में पूरा होने वाला है। यह विकास IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की घोषणा के बाद हुआ कि IAF ने 67,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 97 तेजस MK1A लड़ाकू जेट के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार DPB यानी रक्षा खरीद बोर्ड ने हाल ही में 97 तेजस जेट के इस अतिरिक्त ऑर्डर को मंजूरी दी है और अतिरिक्त 8 जेट का निर्माण HAL की नासिक उत्पादन लाइन में किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल
आज हाल में सुखोई Su-30 MKI को असेंबल करने में किया जाता है। HAL की बेंगलुरु उत्पादन लाइन में 16 जेट का उत्पादन करने की क्षमता है, तो नासिक से अतिरिक्त 8 जेट के साथ मिलकर कुल उत्पादन दर को 24 जेट प्रति वर्ष तक ले जाएगी। हम 24 लड़ाकू विमानों के निर्माण की लक्षित न्यूनतम क्षमता हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। नासिक एक बड़ा विमान प्रभाग रहा है जो पहले सुखोई 30 का निर्माण कर रहा था। एक अतिरिक्त उत्पादन लाइन के साथ हर साल 8 LCA Mk-1A का निर्माण करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। HAL प्रमुख CB अनंत कृष्णन ने कहा, इससे हमें भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द अधिक लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। HAL प्रमुख ने यह भी पुष्टि की कि पहला तेजस Mk-1A फरवरी 2024 तक भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और आखिरी तेजस Mk-1A पहले से अनुबंधित 2029 समय सीमा से पहले 2028 तक वितरित किया जाएगा। अनंतन कृष्णन ने कहा, पहला Mk-1A फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा और 83 जेट विमानों में से आखिरी 2028 तक 2029 की बजाय मतलब शेड्यूल से पहले दे दिया जाएगा। नासिक में असेंबली लाइन को तेजस Mk-1A की असेंबली की तैयारी के लिए आवश्यक उपकरण और संशोधन मिलना शुरू हो चुका है, जिसका लक्ष्य 2024-25 तक 3 जेट और उसके बाद सालाना 8 जेट वितरित करना है। हमने पहले ही जिग्स, फिक्सचर और अन्य उपकरण स्थापित करना शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि पहली असेंबली दिसंबर 2024 में होगी। हमारा लक्ष्य 2024-25 में नासिक से 3 विमान और उसके बाद हर साल 8 विमान वितरित करना है, ऐसा अनंत कृष्णन ने कहा। तेजस मार्क 2 एक अत्याधुनिक सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 एयरक्राफ्ट्स को हटाने में मदद मिलेगी। साल 2027 में से उसका पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का विकास 1 साल में हो जाएगा। इसी दौरान हम इसके ट्रायल्स और अन्य विकासात्मक कार्य पूरा कर लेंगे। DRDO को लगता है कि अगर एवियोनिक्स और अन्य क्षमताओं की बात करें तो इसे राफेल क्लास एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है, जबकि इसका वजन जो है इसका कम है। DRDO फिलहाल तेजस मार्क 2 में GE-414 इंजन लगाएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया था, पर यह GE-404 का एडवांस वर्जन होगा। यह इंजन फिलहाल 83 LCA मार्क 1A में लगे हुए हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 30 LCA तेजस विमान मौजूद हैं। इसमें 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे। इसकी लंबाई 47.11 फीट होगी, विंग स्पैन 27.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,500 किलोग्राम होगा। या अपने साथ 6,500 किलोग्राम वजन के हथियार उठाकर उड़ सकेगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यही उसको सबसे अलग बनाती है। यह अधिकतम 2,385 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उड़ेगा, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी कुल रेंज 2,500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली MICA, ASRAAM, मेटियोर, अस्त्र, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है।
एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, 2, 3 लगाया जाएगा। इसमें प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी बम भी लगाए जाएंगे। इस प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन में शामिल हैं स्पाइस, HSLD 100, 250, 450, 500, DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स, DRDO SAAW लेजर गाइडेड बमों में सुदर्शन बम लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैट सल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जा सकेंगे। LCA Mark II फाइटर जेट में जो एवियोनिक्स लगे हैं वो उसे दुश्मन का पता लगाने, हमलों से बचने में मदद करेंगे। इसमें LRDE उत्तम ऐसा राडार, DARE यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, डेयर ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और डेयर टारगेटिंग POD लगे होंगे। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो तेजस के सैलाब में सबका बहना तो पक्का ही है। पाकिस्तान और चीन को कौन पूछेगा, तब वो तो वैसे ही अलग थलग पड़ गया, उनके तो कान खड़े हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है, भारत कहाँ था और कहाँ गया। कभी ये अपनी सैन्य शक्ति की ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, परंतु आज ये भारत वो भारत नहीं है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।